आपको ये नूडल्स दुनिया के किसी सुपरमार्केट में नहीं मिलेंगे। इन्हें सू फिलिंडेओ यानी ईश्वरीय धागे कहा जाता है। ये नूडल्स पवित्र हैं। खास बात यह है कि इन्हें बहुत कम लोग ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? इसे अच्छी तरह से सीखने के लिए बहुत ही धैर्य और इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आप इसे तुरंत सीख जाएंगे और इसमें महारत हासिल कर लेंगे, तो बेहतर होगा कि आप इसे सीखने आए ही ना। दुनिया के केवल एक शहर में ये नूडल्स बनाए जाते हैं। ये शहर है नुओरो, जो भूमध्य सागर में इटली के सार्डिनिया द्वीप पर पहाड़ों में स्थित है। यहाँ 2 परिवारों के पास इस पास्ता की सीक्रेट रेसिपी है, लेकिन एक व्यक्ति हमें ये दिखाने के लिए तैयार हो गए कि इसे कैसे बनाया जाता है। वेलकम, मैं लूका फ्लोरेस हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि सू फिलिंडेओ कैसे बनाया जाता है। क्या इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री इसे खास बनाती है? पानी, नमक, सूजी। फिर तो ये आसान होना चाहिए। सबसे पहले आपको बहुत सारे परीक्षण करने होते हैं। सामान को सही अनुपात में डालना पड़ता है। आपको ये भी समझना होता है कि सूजी नमी या गर्मी में कैसा व्यवहार करती है, क्योंकि ये तापमान के हिसाब से बहुत सारा पानी सोख सकती है और फिर उसे छोड़ भी सकती है। इसके लिए आटे को मशीन से नहीं बल्कि हाथों से गूंथा जाता है। इसे गूंथते वक्त लूका को पता लग जाता है कि इसमें सही गाढ़ापन और लचीलापन आया है या नहीं। इसके अलावा और भी कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है इसमें। इस दौरान कई लोग गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि आटा तैयार हो चुका है, लेकिन इसे काफी चिकना होने तक गूंथते रहना चाहिए। ये काफी कठिन है और इसमें बहुत मेहनत लगती है। इससे कूहनियों में दर्द होने लगता है। अब मैंने आटे को कुछ देर के लिए ऐसे ही रख दिया। कुछ ही घंटों में ये तैयार हो जाएगा। असल चुनौती आती है अब। लूका इस आटे से पास्ता के कितने धागे खींच सकते हैं? पहले 1, अब 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256। हर बार धागों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। इन्हें सीकों से बने एक पहिए पर सुखाया जाता है। इस तकनीक को सीखने में काफी समय लगता है। साथ ही इसमें एक चुनौती और भी है। आपको हाथ तेज चलाने पड़ते हैं, क्योंकि मैं अभी इस आटे पर काम कर रहा हूं, लेकिन ये वाले धागे सूखने लगे हैं और आप ताजा आटे को सूखे हुए आटे पर नहीं चिपका सकते, क्योंकि ये टिकेगा ही नहीं। धागों की 3 परतें अंत में एक तरह की जाली बना देती हैं। ये देखने में तो शानदार है, लेकिन आप इन्हें खाएंगे कैसे? पतझड़ के मौसम में इन्हें सूखने में कुछ दिन लग जाते हैं। मेरे पास सूखे हुए सू फिलिंडेओ हैं, जिन्हें मैंने कुछ दिन पहले बनाया था। अब मैं इन्हें तोड़ रहा हूँ। क्या इतनी मेहनत से बनाने के बाद अब इन्हें तोड़ा जा रहा है? ये कला का एक हिस्सा है। इसे खाने के लिए हमें इसे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। लेकिन सार्डिनिया में किसी भी आम दिन पर ये पास्ता नहीं बनाया जाता। ये पास्ता पवित्र है और सेंट फ्रांसिस को समर्पित है। नुओरो में साल में 2 बार उनकी याद में उत्सव मनाया जाता है। कोई भी इस पास्ता को किसी और दूसरे दिन नहीं बनाता। ये हमारे धर्म और अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस पास्ता का स्वाद कैसा होता है और इसे कैसे परोसा जाता है? इसे मटन के शोरबे में कुछ मिनट तक पकाया जाता है। फिर इसमें ढेर सारा सार्डिनियन चीज पेकोरिनो मिलाया जाता है, यानी ये एक तरह का नूडल सूप ही है। मटन शोरबे की वजह से इसका स्वाद तेज होता है, लेकिन आप महसूस कर पाते हैं कि इसे बनाने में कितनी मेहनत लगी है।
ये बात इसे और बेहतर बनाती है। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि सू फिलिंडियो को किसी भी दूसरे भोजन की तरह सम्मान के साथ खाना चाहिए। बेहद भाग्यशाली लोगों को ही सू फिलिंडियो खाने का मौका मिल पाता है। आप इन स्पेशल नूडल्स को स्टोर से नहीं खरीद सकते, सार्डिनिया में भी नहीं। ये बात सार्डिनिया के इन नूडल्स को और भी ज्यादा खास बनाती है।